बिहारी जी जाती हूँ, बिहारी जी का जब दर्शन करती हूँ तो अपने आप आंखें भीग जाती हैं, आंख से अश्रु आ जाते हैं। और ये बात है ही सच, ये बात एकदम सच है कि जो मन में भाव लेके, उल्लास लेके, हृदय में प्रेम लेकर के एक बार जो बिहारी जी के, श्री ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाए तो कर्ष्यति इति कृष्ण, कृष्ण का अर्थ ही यही होता, कर्ष्यति इति कृष्ण, जो अपनी ओर खींच ले, जैसे मैग्नेट खींचती है। कृष्ण सबको आकर्षित करता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की कथा चर्चा हम सब यहाँ श्रवण कर रहे हैं। बिहारी जी हुए, राधा रमन जी हुए, ये हमारे ब्रज के लाडले ठाकुर हैं, सब ब्रज के प्राण हैं। हम ब्रजवासी उनको बड़ा लाड लड़ाते हैं। श्रावण आया, चलो झूला झुलाएंगे, होली आई, चलो अब होली उत्सव करेंगे। कोई उत्सव उनके बगैर पूरा होता ही नहीं हमारा, और होना भी नहीं चाहिए। भगवान के बगैर काहे का उत्सव। और बिहारी जी तो सौंदर्य की बात करें तो आहा, हैं भले काले, स्वरूप भले काला हो, लेकिन उनका जो सौंदर्य है, कृष्ण सुंदर नहीं है, कृष्ण सुंदरता है। हम कभी कभी जल्दबाजी में मंदिरों में जाते हैं, एक तो भीड़ बहुत होती है आजकल, तो वो भीड़ के चक्कर में हम कभी कभी भगवान का जो स्वरूप देखना चाहिए वो देखते नहीं हैं। और अगर थोड़ा बहुत समय मिल भी गया, जैसे तैसे पुजारी जी ने नहीं आगे भगाया, जैसे तैसे समय मिल गया, थोड़ी देर खड़े भी हो गए सामने, तो उस समय भी हम देखते नहीं, उस समय भी आंख बंद करके बस कुछ मन में इच्छाएं होती हैं तो हम मांग लेते हैं। लेकिन कभी देखो, उनकी नेत्रों को देखो। श्री गीत गोविंद में जयदेव जी कहते, धनुर्पांग तरंगितानी। ठाकुर जी के जो ये है ना आईब्रोज, ये कैसी है? धनुष देखा होगा आपने, धनुष ऐसा होता है। तो ये ठाकुर जी के जो बोहें हैं ये धनुष है, धनुर्पांग तरंगितानी। और जब हमारे बिहारी जी पलक गिराते हैं तो समझो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी, और जैसे आंख खोलते हैं तो तुरंत बाण निकलता है और जाके भक्तों के हृदय में घायल कर देता है। ऐसे श्री बिहारी जी, ऐसे श्री ठाकुर जी। मैं कई बार ये बात कहती हूँ, और देवी देवताओं को मन देना पड़ता है, पर कृष्ण को देना नहीं पड़ता, ये खींच लेता है जबरदस्ती कि तुझे आना ही पड़ेगा। स्वरूप इतना सुंदर बना लेते हैं कि एक मेरी बड़ी प्रिय लाइन है, मुझे बड़ी पसंद है, कई बार कथाओं में कही है, ध्यान से सुनना। इस दुनिया में, सारी दुनिया में, पूरी दुनिया में जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, उससे 100 गुना ज्यादा शक्ति इंद्र की बाजू, मतलब बाहों में है। जितनी शक्ति इंद्र की बाजू, बाहों में है, उससे 1000 गुना ज्यादा शक्ति श्री हनुमान जी की हथेली में। और जितनी शक्ति श्री हनुमान जी की हथेली में, उससे 1,00,000 गुना ज्यादा शक्ति दाऊ दादा के अंगूठे में है। और जितनी शक्ति दाऊ दादा बलराम जी के अंगूठे में, उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा शक्ति श्री कृष्ण की एक मुस्कुराहट में। एक मुस्कान, एक बार कृष्ण मुस्कुरा दे तो बस काम हो जाए। ये भगवत स्वरूप है, ये उनके स्वरूप को जानने की प्रक्रिया। मैंने आपको कल कहा था, श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो भागवत जी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
आपको भगवान से आपकी पहचान करानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममैवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कई बार माया का पर्दा ऐसा हमारी आंखों पर पड़ जाता है कि हमें वो ईश्वर होते हुए दिखाई नहीं देता। जैसे उदाहरण के लिए एक नवेली दुल्हन जिसका अभी अभी ब्याह हुआ है, वो मंदिर में दर्शन करने गई ठाकुर जी के। तो दर्शन करने गई तो हुआ क्या, जब वो दर्शन कर रही थी तो जब वो पहुंची तो मंदिर का पर्दा लगा हुआ था, भोग लग रहा था या कुछ भी शयन हो रहा था, पर्दा लगा था। तो एक पर्दा लगा है मंदिर में, एक पर्दा लगा है उस नई दुल्हन के माथे पर, घूंघट का पर्दा, साड़ी का पल्लू उसने सर पर, क्योंकि सब बड़े बुजुर्ग सब साथ में हैं, तो एक पर्दा उसके मुख के ऊपर है और एक भगवान के। अब उस भगवान भी वही है, वो भी वही है, पर दर्शन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि दो पर्दे हैं। अब ये दो पर्दे हटेंगे कैसे? पहला पर्दा है भगवान का पर्दा, और वो भगवान का पर्दा जब भगवान चाहेंगे, यानी जब उनके प्रतिनिधि पुजारी जी चाहेंगे तभी हटेगा, यानी वो भगवान के हाथ में, वो भगवान हटाएंगे। और समय आया, पुजारी जी ने पर्दा हटा दिया, लेकिन अभी भी दर्शन नहीं हो रहा। क्यों? एक पर्दा अभी उसके मुख के सामने भी है। तो ये पर्दा वो कैसे हटाए? वो अपने हाथ से हटा नहीं सकती, क्योंकि उसके हाथ में मेहंदी लगी है। तो ये पर्दा कैसे हटेगा? तो इधर देखती है, उधर देखती है, थोड़ा सा इशारा करती है, उसका पति वहां खड़ा है, वो उसे इशारा करती है, पति समझ जाता है और पति हाथ करके उसका घूंघट उठाता है, और जैसे घूंघट उठता है, पर्दा हटता है, उसको साक्षात भगवान के दर्शन हो जाते हैं, सामने भगवान खड़े। यही कहानी हमारी है। भगवान के और हमारे बीच में दो पर्दे हैं, एक पर्दा भगवान की तरफ से और एक पर्दा हमने लगा रखा है माया का। अब वो दोनों हटेंगे कैसे? भगवान वाला पर्दा तो कृपा साध्य है, कृपा साध्य मतलब जब भगवान कृपा करते तब हटेगा। पर हम अपनी माया का पर्दा कैसे हटाएं? उठा इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी है। आसक्ति समझते हैं ना? प्रगाढ़ किसी से एकदम प्रेम हो जाए, उसके बगैर रह ना पाए, जी ना पाए, आसक्ति। आपने गुरुजी जिनका नाम लिया ना, पूज्य श्रद्धे प्रातस्मरणीय रामायणी जी, राजेश्वर रामायणी, मेरे ख्याल से वर्तमान के, अभी तो उनको शायद कुछ ही वर्ष हुए हैं भगवत धाम जाए हुए, अद्भुत महापुरुष। उनकी वाणी को एक बार सुन ले तो एक प्रकार का नशा चढ़ जाता है, ऐसी वाणी है उनकी। तो वही कहते थे, उन्हीं की वाणी में बात है, वो कहते थे, लोग कहते हैं आसक्ति आसक्ति, अगर आसक्ति है तो जा भी तो सकती है, आसक्ति है तो जा भी सकती है। इतना ज्यादा उसे बोझ लेके मत चलना कि आसक्ति आसक्ति, बोले आसक्ति है तो जा भी सकती है, कोशिश करो। तो ये आसक्ति के बाद से याद आ गई मुझे। तो हमारे माथे पर जो माया का पर्दा, उसे हम हटा नहीं सकते क्योंकि हाथ में आसक्ति की मेहंदी लगी है। तो हम फिर इधर उधर देखते हैं कि कोई अपना हो जो हमारे इस पर्दे को हटा सके। और वो अपना कौन है जानते हो? कौन हटाएगा आसक्ति का पर्दा? और कोई और किसी का उत्तर? देखो तीन लोग हो गए। भगवान का पर्दा भगवान ने हटा दिया कृपा से। हमारा पर्दा हम हटा नहीं पा रहे माया का, क्योंकि हम आसक्ति में फंसे, माया में फंसे हैं। अब एक तीसरे व्यक्ति की एंट्री होती है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
जब हम इधर उधर देखते कौन हटाए कौन हटाए कौन बचाए, तो सामने नजर आता गुरु, बाह पकड़ के खड़ा गुरु, सर पर हाथ रख कर के खड़ा गुरु कि तू चिंता मत कर, मैं हूं तेरे साथ।